नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लास्टिक मनी यानी एटीएम कार्ड की। क्या आप जानते हैं आपके कार्ड पर रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड क्या लिखा होता है? कभी आपने नोटिस किया है? कुछ कार्ड पर क्लासिक लिखा होता है, कुछ कार्ड पर गोल्ड और कुछ कार्ड पर प्लेटिनम लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हैं? एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड तीनों एक प्रकार के नहीं होते, अलग अलग होते हैं। क्या आप उनके बारे में जानते हैं? तो आज हम उन सब के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। पहले के टाइम में आपको पैसे निकालने के लिए बैंक में जाना पड़ता था और पासबुक होती थी। उस डायरी में एंट्री के बाद आपको पैसे मिलते थे और लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। और रविवार की छुट्टी होती थी तब आपको पैसे नहीं मिलते थे और रात को भी कभी जरूरत पड़े तो पैसे नहीं मिलते। इसमें बदलाव के लिए एटीएम मशीन का जब निर्माण हुआ तो उसमें कार्ड फैसिलिटी शुरू की, यानी कि एसबीआई के एटीएम से केवल एसबीआई के एटीएम कार्ड से पैसा निकलता था। दूसरे बैंक यानी कि आप महाराष्ट्र बैंक का लेके जाओगे तो पैसा नहीं निकलता था, सेंट्रल बैंक का लेके जाओगे तो पैसा नहीं निकलता था, यानी कि जिस एटीएम में जिस अकाउंट का खाता है उसी से पैसा निकलता था, दूसरों को नहीं। और ऐसे कैसे, जैसे कि आप महाराष्ट्र बैंक में गए और वहाँ पे एसबीआई का बैंक वाला एटीएम लेके जाओगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास डाटा रहता है। अभी जैसे कि आप एसबीआई में जाएंगे और बैंक अकाउंट आपका यूनियन में है, तो यूनियन वाले आप अगर एसबीआई में डालोगे तो एसबीआई के पास डाटा नहीं रहेगा, तब वो कैसे पैसे निकालेगी। इसलिए बाद में कार्ड नेटवर्क कंपनियों ने अपने अपने कार्ड बनाने शुरू किए और बैंक के कार्ड इशू बैंक ही करेगी, लेकिन उनमें जो वीजा, रुपए और मास्टर कार्ड लिखा होता है वो कार्ड नेटवर्क का होगा। जैसे कि वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए और वीजा और मास्टर कार्ड में भी अंतर है। दरअसल कार्ड नेटवर्क कंपनी के पास आपका डाटा होता है, जैसे कि आपका नाम, आयु वगैरह सब, आपके बैंक में कितना बैलेंस है, वो सब कार्ड नेटवर्क कंपनी के पास आपका डाटा होता है। पहले क्या होता था, बैंक जो है अपना डाटा है वो दूसरे बैंक को नहीं देते थे, क्योंकि अगर दूसरे बैंक को देंगे तो फिर वो उनके जो प्रीमियम कस्टमर रहेगा उनको फ़ोन करेंगे और उनको परेशान करेंगे, हमारे बैंक में आ जाओ, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा। इसलिए जैसे कि एसबीआई का है तो एसबीआई वाले किसी दूसरे बैंक को अपना डाटा नहीं देते थे, और कोई भी दूसरा महाराष्ट्र बैंक है तो महाराष्ट्र बैंक भी एसबीआई को अपना डाटा नहीं देता था, क्योंकि वो अपने प्रीमियम कस्टमर को खोना नहीं चाहते थे। एटीएम कार्ड केवल पैसे निकालने के लिए बनाए। क्रेडिट कार्ड पहले आप जैसे कि साहूकारों के पास बड़ी भारी मात्रा में ब्याज से पैसे लेते थे, लेकिन अभी आप कुछ पैसे जो है मिल जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए, और आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बैंक आपको चक्कर लगाता है 10-15 दिन का, वैसा नहीं होता है। 30-40 दिन अलग अलग बैंक का अलग अलग 30-40 दिन के लिए तो फ्री रहता है, बाद में उसके चार्जेस लगाए जाते हैं और उसके चार्ज भी हैवी रहते हैं और एक प्रकार से हमको आदत लगाई जाती है। क्रेडिट कार्ड का बाद में आपको बिल भरना पड़ता है, पैसा वापरने के लिए मिलता है, बाद में आपको इसका बिल भरना पड़ता है। रुपए को भारत ने बनाया, एनपीसीआई ने इसे जारी किया और ये केवल भारत में यूज होता है। हालांकि आप सिग्नेचर लेवल का एक कार्ड आता है, वो डिमांड करके आप ले सकते हैं, वो डोमेस्टिक, वो इंटरनेशनल भी चलेगा। और वीजा और मास्टर कार्ड इंटरनेशनल भी चलेगा और भारत में भी चलेगा। तो इन दोनों के ये फायदे और उनमें बेनिफिट भी मिलते हैं, आपको रिडीम वगैरह मिलता है। कोई भी आप जैसे कि टिकट वगैरह लेते हैं तो इसमें रिडीम मिलता है और वो पॉइंट आप यूज करके आप तो कुछ खरीदारी करते हो तो उसमें आपके पैसे माफ हो जाते हैं। जैसे कि आपने किसी दुकान से खरीदारी की तो उसमें आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, और पॉइंट जब ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई कंपनी का ऑफर आता है कि अगर आपके पास ये पॉइंट है तो आप ये फ्री ले जा सकते हैं, वो पॉइंट उसमें रिडीम हो जाते हैं। रुपए भारत का अपना नेटवर्क है, इसे एनपीसीआई ने बनाया और ये केवल भारत में यूज होता है, बाहर नहीं होता। इसके लिए सिग्नेचर कार्ड पर लिखा होता है, वो आप लेते तो वो भारत से बाहर भी यूज होगा। और मास्टर कार्ड इंटरनेशनल भी होता है और अपने भारत में भी होता है। इसमें भी अलग अलग प्रकार के उसमें कार्ड के प्रकार आते हैं। और वीजा में आपको प्लेटिनियम भी मिलता है और गोल्ड भी मिलता है, और क्लासिक के थोड़े कम बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि उसमें बेनिफिट कम होते हैं, क्योंकि उसके चार्जेस कम होते हैं। लेकिन प्लेटिनम और गोल्ड के अलग अलग चार्ज और अलग अलग आपको बेनिफिट मिलते हैं और उनके ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। आप विदेश यात्रा नहीं करते तो आप रुपये लें, क्योंकि इसके चार्जेस कम है, मेंटेनेंस चार्ज कम लगता है और ये भारत में तेज़ी से चलता है। और किसी भी गवर्नमेंट योजना में भी ये तेजी से चलता है और भारत सरकार और बैंक भी इसे प्रमोट करते हैं। अगर आपकी सैलरी 50,000 है, आप विदेश नहीं जाते तो आप रुपए ले। वीजा, अगर आप देश विदेश जाना रहता है तो आप वीजा ले, और मास्टर कार्ड भी ले सकते हैं। वीजा में क्लासिक यानी कम बेनिफिट, प्लेटिनियम में थोड़ा ज़्यादा और गोल्ड यानी बहुत ज़्यादा। और मास्टर कार्ड में भी ऐसे कैसे श्रेणियाँ होती है, और जैसे वीजा में होती है वैसी की वैसी होती है। मेरी माने तो आप अगर विदेश यात्रा नहीं करते तो रुपए ले, और अगर आपको कभी विदेश जाना पड़ता है तो वीजा ले। भारत में क्या दिखावा ज़्यादा है, जैसे कि कोई गाड़ी लेते तो साथ भी ऐसा रखते हैं जैसे गाड़ी उसी के पास है, वैसे
तो दिखावा नहीं करें और रुपए को भी प्रमोट करें, अपना भारत का है और मेक इन इंडिया को सपोर्ट करें। और विदेश में जो डाटा इंस्टोर होता है तब वहाँ से भी जो कंपनियां रहती है, बड़े बड़े मर्सिडीज जैसे कि कोई भी कंपनी है, तो ज़्यादा प्रीमियम कस्टमर रहता है, उसको फ़ोन करके परेशान करते हैं कि ये प्रीमियम लीजिए गाड़ी, ये हमारी मर्सिडीज लीजिए, लैम्बोर्गिनी लीजिए। और छोटे मोटे जिसके अकाउंट होते हैं, जिसमें कम बैलेंस होता है, वो उनको फ़ोन करके इस छोटी मोटी गाड़ियाँ रिकमेंड करती है और ग्राहकों को डिस्टर्ब करती है। इसलिए भारत सरकार ने कहा कि आप अपना जो डाटा का बेस है वो भारत में करें, डाटा जो है भारत में स्टोर करें। भारत सरकार ने मास्टर कार्ड को कहा भी था कि आप अपना सेंटर जो है भारत में खोले, क्योंकि ये वीज़ा और मास्टर कार्ड दोनों यूएसए की कंपनी है और वो अपना डाटा जो है भारत से बाहर अमेरिका में ले जाती है और वहाँ पर स्टोर करती है। तो भारत सरकार ने कहा इसे इंडिया में स्टोर करें। तो मास्टर अब तक 2019 में कोविड आ गया और मास्टर कार्ड नहीं कर पाया और एक लास्ट डेट दी, तब भारत सरकार ने उसे कहा आप एक भारत में खोल दे, बिल्डिंग बनानी पड़ती है, वहाँ पे डाटा स्टोर होता है। तब मास्टर कार्ड ने कहा कि हम कर देंगे, तो भारत सरकार ने कहा आप करोगे तो आपको हम परमिशन दे देंगे और तब तक आप जितने भी कार्ड इशू किए उससे कोई तकलीफ नहीं आएगी। आप नया कार्ड इशू नहीं कर सकते तब तक आप डाटा स्टोर भारत में नहीं बनाते। तो दिखावापन ना ज़्यादा करें। और क्रेडिट कार्ड में आपका खर्चा भी ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन कभी इमरजेंसी हो तो आपको परेशानी नहीं होती, जैसे हॉस्पिटल का बिल भर देते हैं, बाद में आप चुका सकते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड सही रहता है। अभी वीज़ा का मार्केट शेयर 38 से 40% है और मास्टर कार्ड का 25% और रुपए का वर्ल्ड में 1% तक है, जो भी कम है। लेकिन भारत में रुपए अपने जो है 70 में जो भारत में रुपए का गति से विकास हो रहा है। तो कमेंट जरूर करें आपके पास कौन सा कार्ड है और वीडियो को लाइक जरूर करें, ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।